गेट 2025 के अगर रीसेंट सवालों को देखें तो ज्योमेट्री के अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन अगर आप 15-16 को गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो. सवाल ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके बाद आप ये रेक्टेंगल देख पा रहे हो, ठीक है, जिसकी लेंथ 4 है, ब्रेथ 2 है. आपको ये येलो रीजन, शेडेड रीजन निकालना है. सो फाइंड दी शेडेड रीजन. ABCD 4 ऑप्शन है. वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना. चलिए अब सोल्यूशन पर आते हैं. मान लो गेट एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल आता है ना, आपको ऐसा नहीं कि गिवन डेटा क्या क्या है, पहले डायग्राम खींच लेते हैं, ये रेडियस हो गया, ये लेंथ L हो गई, ये स्क्वायर है तो ये भी L, ये सब नहीं करना. आपको सबसे पहले सोचना है कि ये येलो रीजन निकलेगा कैसे. सर जी, सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें. वो स्क्वायर का एरिया जब निकाल लेंगे, फिर उसमें से अनवांटेड क्या है, सर्कल है, तो सर्कल को काट देंगे. अगर सर्कल का एरिया उसमें से काट दिया तो अब क्या बचा सर, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन. ये क्योंकि सिमेट्री है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे. तो अगर डिवाइड बाई 4 कर दिया फिर कौन बचेगा, एक ही पोर्शन बचेगा. सर अब इस पोर्शन में से भी सब कुछ हमें नहीं चाहिए. इस पोर्शन में से आपको काटना है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 8. उसमें से 8 घटा दो तो जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा. तो स्टेप नंबर 1 मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया हमने निकाला, उसमें से सर्कल को घटाया, डिवाइड बाय 4 किया ताकि ये वाला रीजन आ जाए, उसमें से क्या घटाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये हमारा पहला स्टेप है. शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4 माइनस 8. अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पायर स्क्वायर होता है. तो अब मैंने यहाँ से रेडियस r माना है, ध्यान से देखना, जब यहाँ से रेडियस r माना है तो सर्कल का तो बात क्लियर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल इज पायर स्क्वायर. बट जब हम स्क्वायर की बात करें उसको भी r के टर्म्स में कह सकते हैं. कैसे सर जी, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी r है, तो कम्प्लीटली कितना हो जाएगा, कम्प्लीटली ये हो जाएगा 2r. अगर ये वाला 2r है तो ऊपर वाला भी 2r होगा, राइट. अगर 2r इस प्रकार है तो वर्टिकल फॉर्म में देखो, ये भी r है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कंप्लीट लेंथ कितना है 2r, तो ये भी 2r होगा. और वैसे भी अगर स्क्वायर है, एक साइड निकाल दिया तो बस ना, बात ख़त्म ना, साइड स्क्वायर करके भी बात ख़त्म कर सकते हो. तो ये सब सोचना नहीं था. कितना सोचना था कि अगर ये r है, ये भी r है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2r हो जाएगा. ये वाली साइड 2r है तो ये वाली साइड भी 2r रहेगी. सो साइड एक बार मिल जाती है फिर क्या टेंशन है, साइड एक बार मिल गई तो साइड स्क्वायर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि 4r स्क्वायर आ रहा है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब बस दूसरा चैलेंज है कि r निकाल लो तो आंसर आ जाएगा. यही क्या होता है एग्ज़ाम में जब ऐसे सोचते हैं ना, अब r कैसे निकाले, टाइम वेस्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है आर कैसे निकाले, अगड़म तगड़म सोचते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है. तो ऐसे सवालों को आपको राउंड 2 या राउंड 3 में बनाना चाहिए, राउंड 1 में नहीं बनाना चाहिए. कि आप सोच रहे हो कि ये 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, एग्जाम में नहीं सोचता है, टाइम प्रेशर होता है, तो राउंड 1 में ऐसे सवाल नहीं बनाने. राउंड 2 राउंड 3 में बनाना है क्योंकि एनालिसिस थॉट प्रोसेस में समय लगता है. चलिए अब आते हैं कि इसको आगे कैसे सुलझाएं. तो मेरा दिमाग कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ करना ही पड़ेगा, आर और इसका यूज़ करना पड़ेगा टू डू समथिंग. तो मैं ये सोच रहा था कि पूरी की पूरी साइड आर है ना, यहाँ से यहाँ तक की साइड आर है, तो ये जो बचा हुआ साइड है वो कितना हो जाएगा, r-4, राइट. अच्छा, सिमिलरली ये पूरी साइड भी आर है, इसमें से अगर 2 घटा दे तो जो साइड रिमेनिंग है वो कितनी हो जाएगी, r-2. अगर ऐसी बात है तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यही साइड हमको यहाँ पर भी मिल सकती है ना. ये देखो अगर मैं डॉट करूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है जो कि r-2 है, राइट. ये वाली साइड r-2 है. सिमिलरली अगर ये वाली साइड r-4 है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी r-4 रहेगी, r-4. और अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दे तो आपको नहीं लगता है ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बिहेव कर रहा है और हाइपोटेनियस r है. सर हाइपोटेनियस r कैसे है, क्योंकि हाइपोटेनियस रेडियस ऑफ द सर्कल है, देखो ध्यान से, राइट.
रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल किया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आर स्क्वायर कटा, एक क्वाड्रेटिक बना, आर स्क्वायर माइनस 12r प्लस 20 इक्वल टू 0। ट्रिक के हिसाब से जब भी माइनस प्लस हो फैक्टर्स में माइनस माइनस आते हैं। ऐसे नंबर खोजो, मल्टीप्लाई किया तो 20, ऐड किया तो -12। ईजी है। 5 4 से तो बात बनेगी नहीं क्योंकि ऐड किया तो -9 होगा, तो मैंने क्या किया 2 10 लिया। सो -2 -10 मल्टीप्लाई किया तो 20, ऐड किया तो -12। बस फिर अब इक्वेट करो 0 से तो 2 और 10 मिलेगा। 2 गलत है सर। 2 कैसे गलत है? क्योंकि अगर r को 2 रखा 2 - 2 0 और जब साइड ही 0 हो गई तो सर ये ट्राइंगल कैसे हुआ? साइड 0 हो नहीं सकती, इसलिए r2 हो नहीं सकता, r को 10 ही बनना पड़ेगा। और अगर r को 10 बनना है तो फिर तो आंसर आ गया ना। आपको पता है ना, बस हमको r चाहिए था, r अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर आ गया। तो आप देखो 4 × 10 स्क्वायर माइनस पाई 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 - 8, 10 स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, 4 - पाई डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4 25 जार, तो -25 पाई सबसे पहले आपको दिखाई देगा और फिर 25 × 4 आपका 100 बन जाएगा। सो 100 - 8 92 -25 पाई। तो अगर आपको ऑप्शन बी मिला है, ऑप्शन बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आई गेस आपको ये सवाल कैसे सुलझाना है वो समझ में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, डू चेक आउट द कोर्सेज ऑन श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। 73,000 प्लस की हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली है और कोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शंस लॉन्च हो चुके हैं, इंडिविजुअल कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल भी है और 4 कोर्सेज इन 1 आपको मिल जाते हैं। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टी के सारे PYQ, सारे ईयर्स के, सारे ब्रांचेस के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। क्या फ़र्क है? हिंदी में मैं बातें हिंदी में करूँगा, स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी जैसे ये वीडियो चल रहा है। इंग्लिश कोर्सेज में बातें भी इंग्लिश में रहेगी, स्लाइड्स भी इंग्लिश में रहेगी। और अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज करने हैं कि नहीं सर जी सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ना है, वो भी कर सकते हो। नहीं सर सिर्फ प्रैक्टिस ही करना आपसे, तो वो भी कर सकते हो। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे।